ओके आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या ओके हम स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है ओके फिर हम इसके कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो वो अगर इस फॉर्म में दिया हो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में दिया हो P ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई Q ऑफ एक्स, बट कंडीशन इधर ये है कि अगर हमारे पास Q ऑफ जो x है ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा फंक्शन हमें दिया होगा ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलेटर पे देखें, हम 1000 डिवाइडेड बाय 0 करें तो वो मैथ एरर आता है कैलकुलेटर पे। उसका मतलब ये होता है कि वो किसको अप्रोच कर जाता है, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक हम नहीं पहुंच सकते, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स है ये 0 नहीं आना चाहिए। और जो इस तरह से एक्सप्रेशन हमें दिया होगा पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, तो इसको कहेंगे ये हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ओके, तो इसके कुछ केसेस हैं, पहले हम वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। इसके कुछ केसेस हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले वो सॉल्व कर लेते हैं डिस्कस। केस नंबर 1, वैसे इसके 4 केसेस हैं लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसमें सिर्फ हम 2 को डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को। बाकी हम जब एक्सरसाइज 5.2 पे मूव करेंगे तो बाकी 2 हम उधर डिस्कस करेंगे। तो इधर मैं लिखती हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शनल प्रॉपर प्रॉपर रैशनल फंक्शनल रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो नोमिनेटर है ना उसकी डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर से। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कुछ ये कह रही हूँ कि ये हमारे पास है P ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय Q ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास है नोमिनेटर, और ये जो नीचे है ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। ओके, प्रॉपर में हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर में इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है ना P ऑफ एक्स, इन द नोमिनेटर इज लेस, मतलब इसकी डिग्री लेस होगी इससे, देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास केस नंबर 1 में प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में जो हमारा ये है नोमिनेटर इसकी डिग्री लेस होगी एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, P ऑफ एक्स, इसकी डिग्री लेस होगी एज कंपेयर टू
क्यू ऑफ एक्स से। ये हमारा है केस नंबर 1 प्रॉपर। अच्छा, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसको रैशनल भी बोलते हैं और प्रॉपर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, ये देखें ऊपर डिग्री कम है, ऊपर डिग्री है ही 0। मतलब डिग्री हम कहाँ पे काउंट करते हैं, जहां पे हमारे पास वेरिएबल आ जाता है। ऊपर वेरिएबल हमारे पास है ही नहीं, मतलब 0 डिग्री है। नीचे नीचे वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है ना। तो मतलब नीचे डिग्री हमारी ज्यादा है, ऊपर हमारी डिग्री है ही नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4। ये देखें ऊपर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, ऊपर पावर 1 हो गई। नीचे नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो मतलब ये हुआ कि जो नोमिनेटर है उसकी डिग्री लेस है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये तो हमारे पास था प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है। ओके, केस नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, हम एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लेते हैं पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास है इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एक पोलिनोमियल ले लेते हैं पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऊपर नोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रॉपर में यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर है इसकी डिग्री या तो ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से या उसके बराबर होगी। अच्छा, मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर हमें समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। एग्जांपल, ओके, एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं इधर दे देती हूँ 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4x 4x माइनस 9। ठीक है, अब देखें ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और नीचे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर में हमारे पास या तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की डिग्री सेम होगी, या फिर ऐसा होगा, मतलब इसके रेसिप्रोकल, इसके उलट जाएगा, या ऐसा होगा कि ऊपर डिग्री ज्यादा होगी नीचे डिग्री कम होगी, मतलब नोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ओके, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ये तो इक्वल में आ गया ना, इक्वल के केस। अब अगर हम बात करें ग्रेटर की, अब ये देखें ऊपर हमारी डिग्री है 3 हाईएस्ट, नीचे हमारी डिग्री क्या है, 4 है। मतलब ये ग्रेटर के केस में आ गया। इस केस में हमारे पास ये है, या तो डिग्री इक्वल होगी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, या फिर कुछ ऐसा होगा कि ऊपर डिग्री कम होगी और नीचे डिग्री ज्यादा होगी। तो ये तो हमारे पास दो केस थे प्रॉपर के। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 85 पे आए। ओके, हमारे पास 85 है, एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है। वो कह रहे हैं कि इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं इधर क्वेश्चन लिख लूं।
एक्सरसाइज पेज 85 पे एक्सरसाइज 5.1 इसका फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। ओके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। ओके। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर की अगर हम बात करें तो ये वाला किस केस में आता है? ये देखें, ये फर्स्ट वाले केस में आता है प्रॉपर में, कि अगर हमारे पास ऊपर डिग्री कम हो नीचे डिग्री ज्यादा हो तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास प्रॉपर है। इधर भी यही केस है, ऊपर हमारे पास डिग्री 0 है नीचे डिग्री 2 है, तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रॉपर वाला केस है। ओके, हम इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, अगर एक क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो इजीली पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ओके। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है। यहाँ पे अगर हम वन का स्केयर ले लें तो वन पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो वन का वन ही रहेगा। वन की अगर हम पावर 100 भी ले लेंगे तो वो वन ही रहेगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाना है ये वाला, ये इधर हमारे पास क्लोज फॉर्म में, हम इसको ये वाली फॉर्म देके इसको ओपन फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -1 का स्केयर। ये देखें ये चीज है ना, तो इसको हम एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे, 2 डिवाइडेड बाय x+1 x-1। ठीक है, क्लोज था हमने उसको ओपन कर दिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और ये जो चीज है, अब हम इसकी जगह पे ये लेके आएंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 2 डिवाइडेड बाय x+1 x-1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 को हम छोड़ देंगे, ये जो x+1 और x-1 है इसको हम a और b, ये हम ऊपर a लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे x-1, इधर प्लस आ जाएगा b, ये हमारे पास आ जाएगा x+1। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में उसको कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है ये चीज, इस चीज से हम पूरी ये जो हमारी आ रही है इक्वेशन उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हम करेंगे मल्टीप्लाई x-1 x+1 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई x-1 x+1। ये x-1 +1 चाहे आप इधर प्लस कर दें बी में ए में और माइनस इधर कर दें, ये कोई इसका जो है ना वो नहीं है। ओके, ऑन बोथ साइड। जब इसको ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, जब हम ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज इस चीज से कैंसिल होकर सिर्फ इधर 2 रह जाएगा ना, 2 इज इक्वल टू, जब ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला तो माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाला रह जाएगा x+1 प्लस ये वाला एज इट इज। अब अगर हम बी पे बात करें तो बी के ये जो नीचे है x डिनोमिनेटर में x+1, ये x+1 इस साथ कैंसिल होकर सिर्फ x-1 रह जाएगा, मतलब ये चीज रह जाएगी। ठीक है। ओके। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये जो x+1 है, ये x-1 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो ये -1 उधर जाके +1 में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 आया, इसको हम अपनी इस वाली इक्वेशन नंबर b में पुट कर देते हैं, पुट इन b। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू
ये x की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 + 1 + b, x की जगह पे 1 - 1। तो ये देखें, ये 2 = a × 2 प्लस, तो ये 1 और -1 ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इधर 0 हम लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 = 2a। अब हमने बेसिकली करना क्या है, ये a और ये b इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a की तो हमें वैल्यू यहाँ से मिल रही है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a = 2 / 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, इसका a का आंसर a = 1। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने लिया था कि x -1 = 0, यहाँ पे पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस ले लिया था, अब हम प्लस भी लेते हैं, x + 1 इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो इधर मैं लिख रही हूँ, एक सेकेंड, ओके। तो इधर मैं लिख रही हूँ पुट x + 1 = 0। तो ये जो 1 दूसरी साइड पे जाके -1 में चेंज हो जाएगा, x = -1। ये जो x = -1 आया, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर b में पुट करते हैं, पुट इन b। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या बी का आंसर हमें मिलता है। ए का मिल गया, यहाँ से हमें बी का आंसर मिलेगा। 2 = a × x की क्या वैल्यू है, -1 + 1 प्लस बी एज इट इज -1 -1। ठीक है, तो ये देखें, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 2 = 0 प्लस, ये देखें ये b -1 -1 -2। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें b मिलेगा 2 = -2b। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो -2 है, ये हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास b का क्या आएगा, 2 / -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, b = -1। b की हमें वैल्यू -1 मिली है और a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। अब हम इनको करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर, ये जो a है ये वाली, जहाँ पे a और b है, यहाँ पे हम इसको a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें आंसर फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर a। ये इक्वेशन नंबर ए बी, यहाँ पे 1 2 जो मर्जी ले सकते हैं, नो इशू। ओके, तो इधर मैं लिख रही हूँ पुट वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन नंबर ए। ओके, तो हम ए में पुट करते हैं ये वाली, ये 2 एज इट इज, नीचे हमारे पास आ जाएगा x + 1 × x - 1 = ए की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -1, नीचे हमारे पास x + 1। ओके, ये पेज इधर ले आते हैं। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम क्लोज भी कर दें तो कोई इशू नहीं, ऐसे भी रहने दे, तो x² -1 = 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ये प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय x + 1। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था हमारा प्रॉपर मेथड से। मेथड एक ही है, लेकिन हमने देखना है कि केस कौन सा हमारा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, डिग्री को देखना है। फिर हम देखेंगे कि ये प्रॉपर आ रहा है, इम्प्रॉपर आ रहा है। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर मेथड से, मतलब प्रॉपर के केस में हमने इसको सोल्व किया है। सोल्व सारे इसी तरह ही होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आती जाएगी, मेथड यही है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसका, कोई और क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं, बस ए और बी की वैल्यू निकालनी है और पुट कर देनी है। ओके, हम मूव करते हैं अब किसी और क्वेश्चन पे। चले हम इसका क्वेश्चन नंबर, अब कोई इम्प्रॉपर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर देते हैं। ओके, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रॉपर का किया, अब हम इम्प्रॉपर का करेंगे। इम्प्रॉपर का हम बाद में करेंगे, पहले हम दो प्रॉपर के ही कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1, x+2, x+3। x+1, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए प्रॉपर का ये वाला हम लेंथी वाला करते हैं। x+1, x+2, x+3। ओके ओके, इसको हम सोल्व करते हैं। ओके ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, 2x+3 डिवाइडेड बाय x+1, x+2, x+3 इज इक्वल टू। पहले हमने देखा था, हम एक एक ये उठाते गए थे, ये जो ब्रैकेट में है उसको ए बी में हमने कन्वर्ट कर, मतलब ए बी के साथ हमने उसको लिख लिया था। लेकिन इधर हमारे पास एक में ए आ जाएगा, एक में बी आ जाएगा और एक में सी, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज हमें मिली हैं ब्रैकेट में। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय x+1 प्लस b डिवाइडेड बाय x+2 प्लस c डिवाइडेड बाय x+3। ठीक है, ओके, सेम वही काम करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस ये जो नीचे दी होगी ना, इस पूरी टर्म से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। इस इक्वेशन का नाम हम ए दे देते हैं, पीछे हमने ए दिया था, इधर हम इसको दे देते हैं, इसका नाम 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके साथ, मतलब क्यू ऑफ एक्स के साथ इस पूरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इधर लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई x+1, x+2, x+3 ऑन बोथ साइड। ओके, हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज तो इसके साथ कैंसिल होकर सिर्फ इधर हमारे पास सिंपल आ जाएगा, 2x+3 इज इक्वल टू, चलें ये ऐसे लिख देते हैं, इसके साथ फिर हम बाद में कटिंग कर लेंगे। a डिवाइडेड बाय x+1, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x+1, x+2, x+3 प्लस b डिवाइडेड बाय x+2, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x+1, x+2, x+3। अब ये जो c वाली है, c डिवाइडेड बाय x+3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x+1, x+2, x+3। अब कटिंग करते हैं इसकी। ठीक है, कुछ चीज कैंसिल हो रही है, ये देखें, मैं कैंसिल करती हूँ ग्रीन से, ताकि जो है ना वो ज्यादा डिफरेंस नजर आए। ये इसके साथ कैंसिल, ये 3 वाला इसके साथ कैंसिल, ये 2 वाला इसके साथ कैंसिल। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
ओके, अब हम इधर लिखते हैं। तो इधर हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x+3 = ये तो इसके साथ कैंसिल होगी, ए के साथ अब आ जाएगा हमारे पास x+2 इंटू x+3 प्लस एज इट इज। बी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 x+3। अब सी के साथ हमारे पास क्या आएगा, +c इंटू x+1 x+2। ठीक है, इस पेज की तो अभी बारी खत्म, जब पुटिंग करेंगे फिर हम देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x+1 लेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और हम इसमें पुट करेंगे। पुट x, ये वाली चीज x+1, ये वाली पुट x+1 = 0। तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, x = ये हम पुट करेंगे इन टू में, इस वाली को यहाँ। ठीक, ओके, जहां जहां पे x है वहां पे हम उसकी वैल्यू -1 पुट करते जाते हैं। 2 × -1 + 3 = a इंटू -1 + 2 इंटू -1 + 3 प्लस b एज इट इज -1 + 1 -1 + 3। अब सी पे चलते हैं, +c इंटू -1 + 1 -1 + 2। ओके, तो जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 + 3 = a इंटू, ये -1 है, ये +2 है, मतलब यहाँ पे 1 रह जाएगा, इंटू ये -1 है, ये +3 है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, प्लस ये देखें, ये -1 है, ये +1 है, 0 हो जाएगा। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये सारा b 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर हम सी को देखें तो यहाँ पे -1 है और ये +1 है, ये -1 + 1 0, और ये भी इसके साथ 0, ये पूरी टर्म 0, मतलब सी भी 0 हो गया। ओके, तो ये हमारे पास -2 + 3 1 = a। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, मतलब ये भी 0 + 0। b को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। किसी भी जितने मर्जी बड़े नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, मतलब 0 होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 1 = 2a रह जाएगा, ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a = 1/2। a की हमें वैल्यू मिल गई है 1/2। सॉरी, इधर ये -1 -2। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। एक सेकेंड, अच्छा, एक ही तो हमें वैल्यू मिल गई। अब हम ये जो हमारे पास था, ये चीज x+2, इसको भी हम 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ से भी हम कोई वैल्यू ढूंढते हैं। तो मैं इधर लिख रही हूँ पुट
क्योंकि ए की तो मिल गया, अब बी सी की भी तो निकालनी है ना। पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दूसरी साइड पे जाके x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पे है, ये वाली, ये 2 में पुट करेंगे, ये पड़ी हुई है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू चल 2 इधर लिख देते हैं, +3 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट करूंगी। अब ये देखें, ये -2 है, ये +2 है, कैंसिल होकर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये 0 प्लस -2, यहाँ पे नहीं होगा 0, क्योंकि यहाँ पे +2 है ही नहीं। -2 + 1 -2 +3 प्लस, अगर हम सी की बात करें तो ये देखें, ये +2 है, और यहाँ पे अगर हम -2 रखेंगे तो ये भी सारी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब 0। ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 + 3 इज इक्वल टू बी इंटू, ये हमारे पास -2 + 1 -1, -2 + 3 1, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ से -1 इज इक्वल टू बी इंटू -1, ये जो बी के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, ये 1 के साथ 1 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू भी हमें 1 मिल गई है। ठीक है, ए की वैल्यू भी हमें मिल गई है, बी की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी की वैल्यू ढूंढेंगे। तो सी की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, ये सी के नीचे x + 3 है ना, तो इसको 0 पे इक्वल रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। पुट x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, तो ये देखें, 2 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे हम -3 रखेंगे, +3 इज इक्वल टू, अगर हम a की बात करें तो यहाँ पे ये देखें, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 अगर हम रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये सारा 0 प्लस, अगर हम बी की बात करें तो बी में ये +3 है और ये -3 रखेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी, तो सी में 3 है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू क्या है x की, -3 + 1 -3 + 2, तो ये देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 3 इज इक्वल टू सी इंटू ये -2, ये -1, तो ये हमारे पास -3 इज इक्वल टू -6 + 3 -3, माइनस को जब इसके साथ 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 2c, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। अब जो ए बी सी की हमें वैल्यू मिली है वो सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं इधर लिख रही हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, ये है इधर